हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक और वीडियो में जिसमें हम एएफएम यानी कि अकाउंटिंग से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया है तो काइंडली उनको गो थ्रू कीजिए एंड आई एश्योर यू कि आप उनके थ्रू काफ़ी अच्छी लर्निंग करेंगे एंड डेफिनेटली एएफएम जेआरबी के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा आप रिस्पॉन्ड भी कर पाएंगे एंड डेफिनेटली अपने न्यूमेरिकल पार्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस आपको मिल पाएँ। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की ये वीडियो है सिंकिंग फंड के बारे में। तो सीधा से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। यू कैन सी ओवर हियर दैट क्वेश्चन सेज इफ यू विश एन एन्युइटी टू ग्रो टू ₹10 lakh over 5 years so that you can replace your car, what monthly deposit will be required that you could be investing at 8% annually? तो सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि मेरे पास अभी के लिए कार नहीं है, मेरे पास अभी के लिए 10 लाख रुपए नहीं है, लेकिन जो कार मैं परचेज करना चाहता हूँ 5 साल के बाद वो 10 लाख रुपए की है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं हर महीने या हर साल कुछ ना कुछ पैसा जमा करूँ ताकि मेरे पास 5 साल के बाद 10 लाख रुपए जमा हो जाए। अब उसके लिए हम एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल के ऊपर जमा करवाएंगे, और जब कभी भी कोई भी फिक्स्ड अमाउंट आप रेगुलर इंटरवल के ऊपर यहाँ तो जमा करवा रहे हो या आपको रिसीव हो रहा है तो वो फॉर्म करता है एन्युइटी को। तो यहाँ पर हम एन्युइटी के बारे में ही बातचीत करने वाले हैं, राइट। और जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है कि कौन सी एन्युइटी है, यानी कि एन्युइटी ड्यू यानी कि आप पीरियड के स्टार्टिंग फेज में बिगिनिंग में जमा करवा रहे हो या पैसे तब आपको मिल रहे हैं, और ऑर्डिनरी एन्युइटी यानी कि आप पीरियड के एंड में जमा करवा रहे हो या फिर आपको मिल रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आप ऑर्डिनरी एन्युइटी का केस लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर इस सिनेरियो में हमें बताना है कि कितना अमाउंट जमा करवाया जाए, वो भी मंथली बेसिस के ऊपर। अब एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 5 साल में हो जाएंगे 5 × 60। तो आपके पास n की वैल्यू हो जाएगी 5 × 12, नॉट 60, 5 × 12 यानी कि 60 की आपके पास वैल्यू हो जाएगी n की। अब ये वैल्यूज़ मैं क्यों लिख रहा हूँ, आपको लास्ट वीडियो को गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़, फाइनल अमाउंट जो हमें दिया गया है 10 लाख का दिया गया है। अब ये चीज़ बताइएगा, ये 10 लाख की जो वैल्यू है वो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू? डेफिनेटली ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, क्योंकि 5 साल बाद जो पैसा टोटल आपके पास बनना चाहिए वो वैल्यू है, तो ये फ्यूचर वैल्यू को सिग्निफाई कर रही है। उसके बाद बात आती है कि हम कितना पैसा हर महीने जमा करवाना चाहते हैं। तो वो अमाउंट हमें पता नहीं है, तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कैश फ्लो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सिंपल सा केस आपके पास एन्युइटी का बन रहा है, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? आपके पास वैल्यू अवेलेबल है फ्यूचर वैल्यू, तो डेफिनेटली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का फॉर्मूला भी लगना चाहिए। और साथ के साथ क्वेश्चन साइलेंट है कि पैसे शुरू में जमा किए गए कि अंत में, तो यहाँ पर आप कौन सा सिनेरियो लेंगे? वी विल बी कंसिडरिंग ऑर्डिनरी एन्युइटी सिनेरियो। तो फ्यूचर वैल्यू अगर ऑर्डिनरी एन्युइटी की बात करें तो फॉर्मूला सिंपल सा होता है, C × 1 + I raised to power n - 1 divided by I. This is the formula. अब यहाँ पर I की वैल्यू जो होगी that will be 8%। 8% होगी क्या वैल्यू? नो। देखिए ये पर एनम बेसिस पर है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा पर मंथ बेसिस के ऊपर। सो 8 / 12 हो जाएगा 0.666 यानी कि 0.67%। अब इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जाएगा 0.0067। ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी, राइट। अब सेम वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। फ्यूचर वैल्यू 10 लाख रुपीज़ की है तो ये 10 लाख हो जाएगा। सी आपने कैलकुलेट करना है। दिस इज़ योर क्वेश्चन कि आप मंथली कितना करेंगे। आई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1.0067, ये हो जाएगा। 1 को ऐड करने के बाद n हो जाएगा raised to power 60 - 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.0067। आपके पास ये बन जाएगा। अब आपने सॉल्व करना है 1.0067 raised to power 60 को। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, लाइक यू कैन बी डूइंग सो
1.0067, आप इसको रीराइट कर सकते हैं लाइक 5 × 12 लिख सकते हैं। अब मुझे 1.0067 मल्टीप्लाई लिखना है 1.0067 और इक्वल टू का साइन 4 टाइम्स, एक टाइम कम आपने प्रेस करना है, 1 2 3 4। तो ये बन गई वैल्यू मेरे पास 1.03395 रेज टू पावर 12 है। फिर से मल्टीप्लाई का साइन दबाएंगे 1.03395 और अब इक्वल टू का साइन 12 से एक कम टाइम यानी कि 11 टाइम्स प्रेस करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये वैल्यू बनती है 1.49277 यानी कि 0.49277 -1 कर दिया हमने, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय किया उसमें 0.0067, तो ये 73.54 की वैल्यू यानी कि पूरी टर्म की वैल्यू जो बनती है वो 73.54 बन जाती है। सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 73.54, ये वैल्यू बनती है 13,598, यानी कि ये 13,598 रुपये आपको हर माह जमा करवाने पड़ेंगे 5 साल के लिए। 8% के ऊपर इन्वेस्टेड है, तो 5 साल के बाद आपके पास 10 लाख रुपए बन जाएंगे। अब ज़्यादातर कंपनी क्या करती हैं, जब वो डेप्ट उठाती हैं बॉन्ड्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, तो वहाँ पर उनको एक फिक्स्ड टर्म के बाद पैसे वापस करने होते हैं। एकदम से पैसा निकालना कंपनीज के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो इसी मेथड का इस्तेमाल करती हैं। इसको हम सिंकिंग फंड के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है एंड आपने इससे कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ जो भी JRB CRB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।